गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा 10th क्लास में आज हम रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल है अपना यहाँ पे वेरिएबल रजिस्टर दे रखा है ये, और इसको ये जो सिंबल है बेटा ये बल्ब का है, बल्ब से जोड़ दिया। ये बल्ब का सिंबल होता है, बल्ब से जोड़ दिया, ठीक है। इस प्रकार से दे रखा है। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, ये दे रखा है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये इसको हम रियोस्टेट कहते हैं, RH। और इस बल्ब का जो 20 ओम दे रखा है रेजिस्टेंस भाई, ठीक है। चलो ये है क्वेश्चन हमारा। तो इसमें है सपोज ए 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस दी लैंप। तो बैटरी कितने वोल्ट की है? 6 वोल्ट की है भाई, ठीक है। तो बैटरी है हमारी 6 वोल्ट की। ए 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए लैंप, मतलब इस बल्ब के अक्रॉस, ठीक है। हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम, 20 ओम गिवन है। थ्रो ए वेरिएबल रजिस्टर, और ये रियोस्टेट के थ्रो दे रखा है, ठीक है। तो इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.25 एम्पियर, तो गिवन है भाई I इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर, V इज इक्वल टू 6 वोल्ट, ठीक है। और क्या गिवन है? रेजिस्टेंस स्मॉल r, ये है भाई हमारे पास 20 ओम, ठीक है भाई। स्मॉल r गिवन है हमारे पास 20 ओम। इफ द करंट इन द सर्किट इज इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द रजिस्टर विच मस्ट बी यूज्ड। तो RH की वैल्यू निकालनी है भाई हमें, क्या आएगी, ठीक है। इस RH की वैल्यू निकालनी है। टोटल रेजिस्टेंस देखो, ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, RH भी और 20 ओम भी, ये दोनों क्या हैं? सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू RH प्लस 20, ठीक है। अब V इज इक्वल टू हमारे पास होता है IR, तो इसका मतलब R इज इक्वल टू क्या हो गया? V बाई आई। V की वैल्यू कितनी है? 6 वोल्ट। I की वैल्यू कितनी है? 0.25। तो R इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? 6 डिवाइडेड बाई 25, 100 ऊपर चला जाएगा, 25 बाई 100 लिख सकते हैं। 0.25 को क्या लिख सकते हैं? 25 बाई 100। तो बाई 25 100 ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 24 ओम आ गया भाई। तो R की वैल्यू आ गई, RH की निकालनी है, निकल जाएगी। 24 ओम इज इक्वल टू RH प्लस 20। तो यहाँ से हमारे पास RH की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 4 ओम आ गई भाई। यही निकालना था, RH की वैल्यू निकालनी थी, निकाल दी। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है भाई, इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 3.10, 3.10 का सर्किट डायग्राम कहाँ है भाई? वो इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 3.10, ये वाला देख लो, पहले ये बना ही लेते हैं। एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, ठीक है। R1 R2 R3, R1 R2 R3, 1 एम। अच्छा इसमें क्या है, क्या फाइंड करना है? इसमें फाइंड करना है भाई, इन द गिवन सर्किट डायग्राम R1 R2 R3 हैव 5, 10 एंड 30 ओम। मतलब R1 की वैल्यू है 5 ओम,
R2 की वैल्यू है 10 ओम और R3 की वैल्यू है 30 ओम। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये, विच हैज बीन कनेक्टेड टू बैटरी 12 वोल्ट। V की वैल्यू है 12 वोल्ट। कैलकुलेट the current through the each resistor, the total current in the circuit and the total circuit resistance। कई चीजें पूछ रखी हैं भाई, ये पॉजिटिव मान लो, नेगेटिव हो गया भाई। यहाँ पे ये दे रखा है 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट दे रखा है। आई हो गया, हर एक रेजिस्टेंस के अंदर, पहले वाले रेजिस्टेंस के अंदर I1 मान लो, इसके अंदर से I2 मान लो और इसके अंदर से I3 मान लो। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, टोटल करंट पूछ रखा है एक तो, दूसरा I1 I2 और I3 की वैल्यू पूछ रखी है। ठीक है, और क्या पूछ रखा है, टोटल करंट पूछ रखा है, I1 I2 I3 की वैल्यू पूछ रखी है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछ रखा है, R की वैल्यू पूछ रखी है। ठीक है, देखो बेटा क्या दे रखा है, तीनों जो इस तरह से जोड़ेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो हमें रजिस्टर्स दे रखे हैं किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और वो रजिस्टर्स किसके साथ जुड़े हुए हैं, 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, हर एक रेजिस्टेंस के अंदर से कितना करंट जाएगा। तो I1 I2 I3 की वैल्यू पूछ रखी है, बता देंगे वो हर एक रेजिस्टेंस के अंदर से कितना करंट जाएगा। ठीक है, और पूछ रखा है कि भाई इफेक्टिव रजिस्टर क्या होगा इसका, वो भी निकाल देंगे हम। ठीक है, तो देखो पहले हम इफेक्टिव रजिस्टर ही निकाल देते हैं। तो भाई इफेक्टिव रजिस्टर पैरेलल में है तो 1 करके जुड़ेगा ना, तो 1/R इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ से हमारे पास 1/R क्या आ गया, R1 की वैल्यू कितनी है 5, 1/5 प्लस R2 की 10, 1/10 प्लस R3 की क्या है 30, तो 1/30। एलसीएम कितना आ गया 30, 6 प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, 10/30 आ गया, तो इसका मतलब R की वैल्यू आ गई 3 ओम। R तो हो गया भाई, R की वैल्यू आ गई 3 ओम, R का तो पूरा काम हो गया। अब I की वैल्यू निकालनी है, I की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, V/R, V 12 है तो 12/3 कितना आ गया 4 एम्पियर, ये भी आ गया भाई। I1 I2 I3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा जाता है, रेजिस्टेंसेस को जब पैरेलल में जोड़ा जाता है, तो जब रेजिस्टेंस को हम किस में जोड़ते हैं, पैरेलल में, तो उनके अंदर पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है, और करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो जब रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में जोड़ा जाता है, जब रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में जोड़ा जाता है, तो उनके अंदर पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट, और करंट रहता है सेम। ठीक है ना, उल्टा बोल के क्या, करंट क्या आता है डिफरेंट और पोटेंशियल सेम रहता है। तो जब रेजिस्टेंसेस को, लिख लो इस बात को, when resistances are connected in parallel combination, then the current through each resistor will be different, but करंट अलग होगा लेकिन पोटेंशियल क्या होगा, सेम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी सेम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा भाई। चलो करो फिर इसी का फायदा उठाते हैं हम। देखो
पहले के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस क्या दे रखा है 5 ओम। तो पहले के अंदर करंट क्या हो जाएगा I1 इज इक्वल टू V/R 12 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना हो गया 2.4 एम्पियर आ गया भाई। चलो अब दूसरा देखो, दूसरे के अंदर रेजिस्टेंस 10 है, तो 12 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ गया 1.2 एम्पियर। अब तीसरा देखो, तीसरे के अंदर रेजिस्टेंस 30 है, तो 12 डिवाइडेड बाई 30 मतलब 4/10, ठीक है, तो कितना आ गया 0.4 एम्पियर आ गया भाई। टोटल देख लो यहाँ से करके, आई के बराबर आना चाहिए। आई हमने 4 एम्पियर निकाला था ना, आई की वैल्यू 4 एम्पियर निकालनी थी, तो ये वही आना चाहिए। करके देख लो 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, टोटल करेंगे तो भाई 4 ही आ गया, 4.04 एम्पियर आ गया। टोटल करंट कितना होगा 4 एम्पियर, और अलग अलग करंट, पहला करंट का हो जाएगा 2.4 एम्पियर, दूसरा हो जाएगा 1.2, तीसरा हो जाएगा 0.4। पहला करंट क्या था, पहला करंट था रेजिस्टेंस पहले के अंदर से, दूसरा रेजिस्टेंस दूसरे के अंदर से, तीसरा रेजिस्टेंस तीसरे के अंदर से। तो तीनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू हमें गिवन थी, हमने उनके अंदर से करंट निकाल दिया। इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फार्मूला हमें पता है, 1 बाई करके जोड़ना होता है, अगर पैरेलल में होता है तो वो जोड़ के फिर उसका क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो इफेक्टिव रेजिस्टर आ गया हमारे पास। ठीक है, करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, तो एक क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। चलो नेक्स्ट देखो अब। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, फिगर बना लेते हैं पहले। एक रेजिस्टेंस, फिर दूसरा रेजिस्टेंस, फिर 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगा रखी है, कितनी की 12 वोल्ट की। स्विच ऑन है, ये स्विच होता है ना, ये अगर इसमें डॉट लगा दिया तो ये क्या है, ऑन है। ठीक है, और यहाँ पे एक एमीटर जोड़ रखा है। ठीक है भाई, एमीटर जोड़ दिया, एमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं। तो एमीटर जोड़ दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, और ये एमीटर इसके साथ जोड़ दिया भाई। यहाँ पे ये फिगर दे रखा है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है। ठीक है, करंट कितना मान लिया I भाई, तो यहाँ पे करंट कितना आएगा, I आएगा करंट। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, R1 की वैल्यू है 10 ओम, R2 की वैल्यू है 40 ओम, R3 की वैल्यू है 30 ओम। R1 10, R2 30 और R2 40। R1 10 ओम, R2 40 ओम, R3 30 ओम। ठीक है, और R4 20 ओम, R4 20 ओम, R5 60 ओम। ये दे रखे हैं भाई 10 40 30 20 60, 10 40 30 20 60। ठीक है, दे रखे हैं, और वोल्टेज दे रखी है 12 वोल्ट। ये कितनी दे रखी है, 12 वोल्ट। V की वैल्यू है 12 वोल्ट। ठीक है, चलो अब आगे हैं, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस एंड द करंट थ्रू दी फॉलोइंग सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस और करंट पूछ रखा है, क्या होगा।
देखो बेटा, अब अगर यहाँ को ध्यान से देखें तो ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में हैं। किस में हैं, पैरेलल में हैं। और ये तीनों भी किस में हैं, पैरेलल में हैं। ठीक है, लेकिन अब ये जो पैरेलल में करने के बाद जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा और ये पैरेलल में करने के बाद जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, आपस में वो किस में है, सीरीज में है बेटा। ठीक है, अलग अलग ये पैरेलल में है, लेकिन इसके बाद में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो फिर आपस में किस में है, ये सीरीज में है। करो सोल्व फिर, पहले इसको देखो, इन दो को सोल्व करते हैं। ये किस में है, पैरेलल में है भाई। ठीक है, और ये तीनों किस में है, पैरेलल में है। और फिर इन दोनों के बाद सोल्व करने के बाद जो आएगा वो आपस में किस में है, सीरीज में है। तो ये आर पी मान लो, तो 1/RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसका मतलब भाई 1/RP की वैल्यू कितनी होगी, R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है 10, 1/10 प्लस 1/40। तो 1/RP इज इक्वल टू 40 एलसीएम 4 प्लस 1, तो 1/RP इज इक्वल टू 5/40 8। तो इसका मतलब RP की वैल्यू कितनी आ गई, 8 ओम आ गई भाई। अब RP डैश की वैल्यू निकाल लो भाई। 1/RP डैश इज इक्वल टू 1/R1, R1 की वैल्यू 10, 1/10। अरे इसमें तो ये नीचे वाले है ना, 1/R3, R3 की वैल्यू कितनी है 30, और 1/R4, R4 की वैल्यू कितनी है 20, और 1/R5, R5 की वैल्यू कितनी है 60। तो 1/RP डैश एलसीएम 60 आ गया भाई, 3 + 2 + 1। ठीक है, 2 + 3 + 1 आएगा, 2 + 3 + 1। तो यहाँ से हमारे पास 1/RP डैश की वैल्यू आ गई भाई 2 और 3 5, 5 + 1 कितना हो गया 6। तो कितना आ गया भाई 6/60, 1/10। तो इसका मतलब RP डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10 ओम आ गई। RP की वैल्यू 8 ओम, RP डैश की वैल्यू 10 ओम। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस RE वो क्या हो जाएगा, R मान लो, जैसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस R हमारे पास क्या हो जाएगा, RP प्लस RP डैश। सीरीज में है ना ये सोल्व कर दिया अलग से, ये सोल्व कर दिया अलग से। तो अब ये दोनों आपस में किस में है, सीरीज में है। तो डायरेक्ट सीरीज में जोड़ दो इनको। 8 प्लस क्या आ गया 10 आ गया, तो कितना आ गया 18 ओम आ गया भाई। रेजिस्टेंस है अपने पास, वोल्टेज है अपने पास, तो करंट निकाल सकते हैं। तो विच इम्प्लाइज I इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, V/R। V कितना है 12, 12/18, 2/3 एम्पियर आ गया भाई आंसर। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अब देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हेन द टू रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल द नेट रेजिस्टेंस इज 3 ओम, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज 60 ओम। तो R1 R2 की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है दो रेजिस्टेंस हैं भाई, R1 एंड R2। अगर इनको हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो रेजिस्टेंस आता है 3 ओम, और अगर सीरीज में करें तो आता है 16 ओम। इफ दीज कनेक्टेड
in parallel resistance is 3 ओम। अगर पैरेलल में कनेक्ट करें तो रेजिस्टेंस है 3 ओम। और दूसरी बात ये क्या बोल रहा है, कनेक्टेड इन सीरीज, तो रेजिस्टेंस है भाई हमारे पास 16 ओम। तो हमें निकालना क्या है, R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू निकालनी है भाई। ठीक है, देखो पहले पैरेलल में जोड़ लो। तो पैरेलल में 1/RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा, इस प्रकार से लगा लो जैसे। तो 1/R2, R2 की वैल्यू, R1 और R2 की वैल्यू कितनी है वो निकालनी है भाई। ठीक है, तो RP की वैल्यू कितनी है, 3 है। चलो देखो फिर, 1/3 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 R2 एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया R2 प्लस R1। तो इसका मतलब 3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये इक्वेशन 1 मान लो भाई। अब सेकंड केस करो। सेकंड केस में क्या है, ये दोनों किस में जोड़ रखे हैं, सीरीज में जोड़ रखे हैं, और कितना आ रहा है 16। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है भाई, 16। ठीक है, सीरीज में जोड़ रखे हैं और कितना है, 16 है। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 16 आ गई। ठीक है, R1 R2 की वैल्यू निकालनी है। चलो पुट कर दो इसके अंदर। तो अगर हम इक्वेशन 2 को फर्स्ट में पुट करें, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1, हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया भाई 3 इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 16। तो यहाँ से R1 R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 48। ठीक है, निकालनी किसकी है, R1 प्लस R1 और R2 की अलग अलग वैल्यू निकालनी है। R1 R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 48, और R1 प्लस R2 की भी वैल्यू है हमारे पास कितनी है, 16। तो R1 R2 की अलग अलग निकालनी है बेटा। कैसे करोगे, यहाँ से अगर हम R2 की वैल्यू निकाल के और इसमें पुट कर दें तो हो जाएगा ना। चलो देखते हैं, पहले निकालो। R2 की वैल्यू कितनी आएगी, 48 डिवाइडेड बाई R1। ये इक्वेशन 3 मान लो। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 2 पुट कर दो इसमें, R1 प्लस 48 बाई R1 इज इक्वल टू 16। ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 16। तो अब देखो कितना आ गया, यहाँ से आ गया हमारे पास R1 का स्क्वायर प्लस 48 इज इक्वल टू 16 R1। ठीक है, तो अब यहाँ से हम सोल्व कर रहे हैं, सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 स्क्वायर माइनस 16 R1 प्लस 48 इज इक्वल टू 0। तो R1 स्क्वायर माइनस 12 R1 प्लस माइनस R1 माइनस 4 R1 प्लस 48 इज इक्वल टू 0। ये बना लेते हैं हम, इसको तोड़ लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया भाई, R1 कॉमन ले लिया तो R1 माइनस 12 माइनस 4 कॉमन ले लिया, R1 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया एक तो R1 माइनस 4 और एक R1 माइनस 12, ये आ गया भाई हमारे पास। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से R1 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, 4 भी आ गई और 12 भी आ गई। ठीक है, R1 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, 4 एंड 12। अब ये देखते हैं R1 R2 की वैल्यू क्या क्या है। ठीक है, इस हिसाब से चलो अब अगर हम R1 की वैल्यू 4 पुट करेंगे इसमें,
कहाँ गया ये रहा सेकंड इक्वेशन, मुझे जो अपनी ये इक्वेशन है R1 R2 की वैल्यू कितनी है 48। इफ R1 इज इक्वल टू 4 तो यहाँ से R2 इज इक्वल टू कितना आ गया 12। सेकंड केस में इफ R2 इज इक्वल टू 4 तो R1 इज इक्वल टू, इफ R1 इज इक्वल टू 12 तो R2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 4। दो थी R1 की वैल्यू 4 और 12, जब 4 पुट कर रहे हैं तो R2 की वैल्यू कितनी आ रही है 12, और जब 12 पुट कर रहे हैं तो R2 की वैल्यू कितनी आ रही है 4। तो इसका मतलब दो रेजिस्टेंस हमारे हो जाएंगे, रेजिस्टेंसेस आर 4 एंड 12 हो जाएंगे भाई, 4 ओम एंड 12 ओम, कोई भी मान लो तो दोनों हमारे क्या हो जाएंगे 4 ओम और 12 ओम के रेजिस्टेंस हो जाएंगे बेटा। देखो एक बार को दोबारा इसको कैसे किया हमने, इसने दे रखा है पैरेलल में जोड़ने के बाद तो 3 ओम मिल रहा है, सीरीज में जोड़ने के बाद 16 ओम मिल रहा है। तो पैरेलल में 1 बाई करके जोड़ते हैं, हमने 1 बाई करके जोड़ दिया, तो पैरेलल में जोड़ने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, और सीरीज में जोड़ने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन से हमें R1 R2 की वैल्यू कितनी, इन दोनों का यूज करके R1 R2 की वैल्यू कितनी मिल रही है 48, तो यहाँ से R2 की वैल्यू आ गई 48 बाई R1। अब ये R2 की वैल्यू इसमें पुट कर दी हमने, तो R1 प्लस 48 बाई R1 16, तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो R1 की दो वैल्यू आ गई, पहले वाली वैल्यू पुट करने के बाद R2 की वैल्यू 40 कितनी आ रही है 12 आ रही है, और दूसरे वाली पुट करने के बाद R1 दूसरे 12 पुट करने के बाद कितनी आ रही है 4 आ रही है। तो इसका मतलब हमारे पास दो रेजिस्टेंसेज हैं 4 एंड 12। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।